एक कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका फाइनेंस। और कंपनी फाइनेंस का जुगाड़ किधर किधर से करती है भी हम लोग देखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कैसे फाइनेंस मैनेज करती है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से सुनिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला होगा। आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है यदि आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। मीन्स आप कंपनी का बैंकिंग फाइनेंस देख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी को रन कराने के लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। या तो कंपनी अपने पास से उसके पास में पैसा पड़ा है तो वो अपना उस पैसे से कंपनी को रन करवाए। अदरवाइज कंपनी क्या करती है, बैंक से फाइनेंस करवाती है। मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ कंपनियां बैंक से फाइनेंस करवा रही है। अभी हम लोग देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल किस किस टाइप में क्या क्या नाम से लोन कंपनियों को मिलते हैं और उसको कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है और कौन कौन सी कंपनी को किस टाइप का लोन मिल सकता है। अभी मैं आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका वर्किंग कैपिटल मैं बोलूँ 12,25,000 या कितना, एक सेकेंड सॉरी है, मैं एग्जैक्ट फिगर बता दूं। हाँ, उसका 1175 करोड़ है। मीन्स 1175 करोड़ उसका वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया हुआ है। अब वो कौन कौन से टाइप में लोन लिया हुआ है, टोटल देखो। मैंने वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बाई मिस्टेक 1200 करोड़ लिख दिया था, लेकिन इसमें 25 करोड़ एक टीयूएफ करके लोन होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करवाती है बैंक के थ्रू। वो इसमें से माइनस कर दीजिए, 25 करोड़ का इस कंपनी ने लेके रखा था। और 1175 इसका टोटल वर्किंग कैपिटल था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और कौन से लोन को हम लोग इसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस कंपनी ने पीसीएफसी लोन लेके रखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। ऐसी कंपनी जो कि एक्सपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उसको बोलती है कि आपके पास में पैसा नहीं हो चलेगा, हम लोग फाइनेंस करेंगे, लेकिन आप फॉरेन करेंसी को इंडिया के अंदर लेके आओ। इसके लिए गवर्नमेंट ये लोन प्रोवाइड करवाती है बैंक के थ्रू। तो बैंक आपको कब ये लोन प्रोवाइड करेगा, जब आपका एक्सपोर्ट होता हो। और ये किस बेसिस पे आपको पीसीएफसी मिलता है, आपको देखो 90% ऑफ आपके ऑर्डर वैल्यू का आपको पीसीएफसी मिलता है। सपोज करो आपके पास में 1000 करोड़ का, या मैं बोलूं 500 करोड़ का आपके हाथ में ऑर्डर आया है किसी कस्टमर से। अब उसको बना के देने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, तो आपका यदि लोन सैंक्शन हुआ है पीसीएफसी वगैरह आपका प्रोजेक्टेड डेटा देख के, तो आपको बैंक इसका 90% ऑफ आपका ऑर्डर वैल्यू का आपको फाइनेंस कर देगी, जो कि फॉरेन करेंसी में रहेगा, जिसको आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके यूटिलाइजेशन करना रहेगा। 500 का आपका आपके हाथ में ऑर्डर है, अब उस कस्टमर को आपको माल बना के देना है। और ये मोस्ट ऑफ टाइम 180 डेज के लिए आपको पीसीएफसी मिलता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जिस दिन हमारे पास में ऑर्डर इन हैंड हुआ था, उस दिन से लेके जब हमें पैसा मिलेगा, पैसा मिलने से हमारा टोटल प्रोसेस स्टार्ट होके हम लोग शिपमेंट करेंगे, तब तक हमारा एटलीस्ट 180 डेज चला ही जाता है। इसके लिए ये मोस्ट ऑफ टाइम 180 डेज का आपको लोन मिलता है। और ये ऑर्डर के अगेंस्ट में मिलता है, जितने का आपका ऑर्डर हाथ में है उसका 90% आपको लोन मिल जाता है। सेकंड है, जैसे इसने इस कंपनी में था 750 करोड़ का आपके पीसीएफसी था। तो आप जितना भी
आपके हाथ में ऑर्डर है, आप मैक्सिमम 750 करोड़ का आप पीसीएफसी लोन ले सकते हो। सेकंड आपका कैश क्रेडिट होता है। कैश क्रेडिट आपको डेली के रूटीन के खर्चों के लिए आपको जो एक्सपेंस पे करना रहता है, आप इंडिया मार्केट के अंदर अपने सप्लायर वगैरह को पेमेंट करते हो, इसके लिए आपको कैश क्रेडिट अकाउंट रखना पड़ता है, जो कि एज ए करंट अकाउंट की तरह ही ऑपरेट होता है। ये आपका जैसे ही पीसीएफसी अकाउंट मिलेगा, पीसीएफसी अकाउंट में आपको फंड मिलेगा, वो सारा का सारा कन्वर्ट होके आपको कैश क्रेडिट अकाउंट में फंड मिलता है, और उससे ही आप अपने सप्लायर वगैरह, वर्कर वगैरह का पेमेंट करते हो। अब इस लिमिट में क्या हुआ, इसने 750 का पीसीएफसी लिमिट दिया था, कंपनी ने 750 का बैंक से पीसीएफसी लिमिट लिया था, लेकिन इसका सब लिमिट है 250 करोड़। 250 करोड़ आपका क्या है, कैश क्रेडिट का लिमिट है। मींस आपका ओवरऑल लिमिट तो हो गया 750 का, उसमें से 250 करोड़ का आपका कैश क्रेडिट लोन हो गया। यदि आपने 750 करोड़ पूरा पीसीएफसी में यूटिलाइजेशन कर लिया है, तो आपको कैश क्रेडिट में कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपने यदि कैश क्रेडिट में आपने 250 करोड़ का यूटिलाइजेशन किया है, तो आपको 500 करोड़ का ही केवल पीसीएफसी यूटिलाइजेशन करने मिलेगा। मींस दोनों को मिला के 750 करोड़ का कंपनी ने लोन लेके रखा है। तो मैंने दोनों ही अकाउंट्स के बारे में आपको बता दिया है कि कैश क्रेडिट लोन क्या होता है, या कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है, पीसीएफसी अकाउंट क्या होता है। उसके बाद में आपका एलसी बिल डिस्काउंटिंग होता है। एलसी के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि एलसी का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। बिल डिस्काउंटिंग आप समझ लीजिए, जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको बिल ऑफ लैंडिंग मिलता है, और इनवॉइस जो आपने बायर को भेजा है, तो वो दोनों आप सबमिट कर दीजिए बैंक के अंदर, और बैंक आपको उसके ऊपर 90% का लोन दे देगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बिल डिस्काउंटिंग करना। क्योंकि जैसे ही पैसा तो मेरे पास में बायर से, सपोज करो मैंने क्रेडिट फैसिलिटी दे के रखा है बायर को 2 मंथ का, तो मेरे पास में एक्सपोर्ट करने के 2 मंथ के बाद में मेरे को पैसा मिलने वाला है। लेकिन आज के दिन मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक बोलती है एक काम कीजिए, हमें ये आपके जो बिल है वो हम लोग डिस्काउंट कर देंगे। मीन्स हम लोग आपका एज ए परचेज कर देंगे आपका, और आपको 90% तक फंडिंग कर देंगे। तो बिल डिस्काउंटिंग भी एज ए फॉरेक्स जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए फॉरेक्स करेंसी के अंदर डिस्काउंट करना रहता है बिल को। तो ये आपका होता है बिल डिस्काउंटिंग। हाँ, मैं एक चीज और आपको बता दूं, पीसीएफसी और बिल डिस्काउंटिंग का इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से काफी कम होता है। ये यदि आप फॉरेन करेंसी में आप आज के दिन लोन लेने जाओ, तो 7% से लेके 7.5% तक का आपको इंटरेस्ट रेट रहता है। कैश क्रेडिट का आपका ऑलमोस्ट 9.75% के आसपास आपका इंटरेस्ट रेट रहता है। तो आपके पास में अराउंड अराउंड 2% के आसपास में आपको एक्सपोर्ट पे लोन लेने में बेनिफिट होता है। और यही ये आपको पीसीएफसी दो पीसी है ना, पीसी मीन्स पैकिंग क्रेडिट आपको दो करेंसी में ले सकते हो आप, एक तो फॉरेन करेंसी में, और इंडियन करेंसी में भी आप ले सकते हो। तो यदि आप इंडियन करेंसी में पैकिंग क्रेडिट लेते हो, तो आपको इंटरेस्ट एक्विलाइजेशन सर्टिफिकेट के थ्रू 3% का कंसेशन मिलता है। लेकिन उसका यदि इंडियन रुपीज में आप पीसी लेते हो, तो उसका रेट अराउंड 9.6 के अराउंड रहता है, या 9.75 नियर अबाउट कैश क्रेडिट इंटरेस्ट रेट के इक्वल के आसपास रहता है। लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के जवाई हो, इसके लिए आपको 3% का कंसेशन दिया जाता है। तो ये आपको 3% का कंसेशन एक्सपोर्ट के केस में मिलता है। दूसरा, अभी हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लोन का। ये भी एक फॉरेन में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक टेंशन होता है कि आज के दिन मैंने एक्सपोर्ट किया है, और वो हो सकता है कि 60 डेज में मेरा पेमेंट आएगा, तब तक फॉरेन करेंसी का रेट डाउन हो जाएगा। सपोज करो आज के दिन यूएसडी का रेट है
₹85। तो आपका जो इनवॉइस अमाउंट है वो यूएसडी मल्टीप्लाई आपका ₹85 होता है। आपको डर है कि फ्यूचर में ये रेट 82 हो जाएगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करते हो, बैंक के पास जाते हो कि कोई ऐसा जुगाड़ है क्या कि मैं इस रेट से कम में मेरे को पैसा नहीं मिले। तो बैंक आपको एक टेंटेटिव रेट देती है जिसको फॉरवर्ड रेट बोला जाता है कि आज के दिन आप एक काम कीजिए, हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि नेक्स्ट 60 डेज में जो पेमेंट आप लेने वाले हो वो हम लोग इस एक्सचेंज रेट से आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। उसके बिहाफ पे बैंक आपसे कुछ चार्जेस वसूल करती है। तो आज के दिन ही आप जैसे ही आपका एक्सपोर्ट हुआ और 60 डेज के बाद में जो पेमेंट आने वाला है उसके एक्सपोजर को आप आज के दिन ही जो भी रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हो या रिस्क को अवॉइड कर सकते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके। हो सकता है आपको उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट भी हो जाए क्योंकि आप उसको आज के दिन ही फिक्स कर दिया कि इस रेट में मैं आप आपसे कन्वर्ट करवा के ले लूंगा। तो ये होता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लोन आपका 50 करोड़ का लेके रखा है। अब आता है आपका मैं कंटिन्यू वर्किंग कैपिटल का ही सबसे पहले बता देता हूँ। लास्ट में है आपका जीसीएल जो कि गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बोला जाता है इसका नाम। ये मोस्ट ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा। आपने देखा होगा 2020 में अपना कोविड आया था तो उस टाइम पे काफी कंपनियों को गवर्नमेंट ने ये हेल्प करने के लिए ये लोन दिया था, बैंक के थ्रू दिलवाया था। ये इसका इंटरेस्ट रेट भी जो कैश क्रेडिट का इंटरेस्ट रहता है अपना उससे थोड़ा सा कम था। ये अराउंड मैक्सिमम तो था ये 9.25 और अराउंड 8.65% के आसपास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सबको लगा था। दूसरा इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट था कि इसके एवज में आप कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं थी। ये जो आपका सिक्योरिटी बैंक को दिया हुआ ही था उसी के ऊपर ही आपको लोन दे दिया जा रहा था। अब ये लोन कितना दिया जा रहा था, ये ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर टोटल वर्किंग के टोटल वर्किंग आपका कैपिटल था उसके आसपास आपको दिया जा रहा था। जितना क्रेडिट आपका मिल रहा था आपको बैंक से उसके 20% के आसपास दिया दिया जा रहा था। अभी हम बोलोगे कि हो सकता है किसी बिजनेसमैन का किसी बैंक के अंदर कोई भी वर्किंग कैपिटल लोन नहीं चल रहा है तो उस केस में उसको ये लोन मिला था क्या? हाँ, गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी किया था कि भाई किसी का भी बिजनेस बंद नहीं हो, किसी का भी बिजनेस रन कराने में डिफिकल्टी नहीं आए। इसके लिए गवर्नमेंट ने मैक्सिमम 1 करोड़ तक का उन लोगों को भी लोन दिलवाया था बैंक से जिनका कोई बैंक लिमिट नहीं चल रहा था। अब हम लोग लास्ट वन देख लेते हैं जो कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। हाँ, एक जीईसीएल के बारे में एक चीज और बता दूं, ये मोस्ट ऑफ 5 ईयर के लिए मिल रहा था और 5 ईयर में से जो फर्स्ट 12 मंथ था उसके लिए आपको कैपिटलाइजेशन कर रहे थे। मीन्स आपको फर्स्ट 12 मंथ के लिए कोई ईएमआई पे कर नहीं करना था क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही थी आप अपना वर्किंग कैपिटल अपने पास रखिए, बैंक को रीपे मत कीजिए। अब 12 मंथ के बाद में आपका इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में मीन्स आपका ईएमआई कर दिया जाएगा रिमेनिंग 48 मंथ्स के लिए। क्योंकि ये 60 मंथ के लिए आपको लोन दिया जा रहा था जो कि फर्स्ट था। ये दो नोट में दिया जा रहा था, फर्स्ट था फिर 2.0 भी आया था। तो फर्स्ट में आपको 1 ईयर के लिए आपका कैपिटलाइजेशन हो रहा था इंटरेस्ट और सेकंड ईयर से आपका ये आपको ईएमआई के रूप में आपको पे करना पड़ रहा था जो कि टोटल 48 मंथ का आपको ईएमआई पे करना रह रहा था बैंक को। ये 2.0 भी आया था जीईसीएल जिसके अंदर कुछ एक कंपनियों को या मैं बोलूं जिसका रिलेशन बहुत अच्छा था बैंक के साथ में उनको 6 ईयर के लिए भी दिया गया था। जिस 72 मंथ का जो ईएमआई में बोल सकता 72 मंथ का टेन्योर में बोल सकता हूँ उतने के लिए ये लोन दिया गया था। फर्स्ट 2 ईयर के लिए ये कैपिटलाइजेशन हो गया था। रिमेनिंग जो 48 मंथ है उसके लिए आपको इक्वल ईएमआई दे दिया गया था। तो ये भी 48 मंथ
ईएमआई में ही आपका रीपे हुआ था बैंक को। इसमें फर्स्ट 6 ईयर का था, इसके लिए फर्स्ट 2 ईयर के लिए ये आपका कैपिटलाइजेशन हो गया था, और जो फर्स्ट टाइम पे मिला था वो 1 ईयर के लिए कैपिटलाइजेशन हो गया था। तो ये तो था अपना जीसीएल। अब हम लोग बात कर रहे हैं एटीयूएफ, जो कि असिस्टेंट टू टेक्सटाइल यूनिट फंड है। ये इसका नाम टीयूएफ क्यों है? ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपकी गारमेंट और टेक्सटाइल यूनिट में जितना भी मशीनें चल रही है वो अपग्रेडेड रहे, वो ऑटोमेटेड रहे, वो अच्छी टेक्नोलॉजी का रहे। इसके लिए गवर्नमेंट ये आपको स्पेशल लोन प्रोवाइड कर रही थी। ये गारमेंट और टेक्सटाइल यूनिट के लिए ही था, और इसका पर्पज केवल यही था कि ऑटोमेशन के ऊपर आपका मशीन, मतलब पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे जाए। आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग मशीन वगैरह है वो सारी आपके अपग्रेडेड हो। तो ये लोन आपको प्रोवाइड किया था। इसमें आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दिया था, जो कि इंटरेस्ट में सब्सिडी दिया था। कई कई कंपनियों को तो अप टू 5% तक का सब्सिडी दिया गया था। ये लोन ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास मैक्सिमम शायद ये दिया जा रहा था गारमेंट और टेक्सटाइल यूनिट के। और ये वेराई करेगा बिजनेस टू बिजनेस, किसका कितना बड़ा बिजनेस है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और ये मैंने आपको बताया, ये प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए या अपग्रेड कराने के लिए या ऑटोमेटेड मशीनरी परचेज करने के लिए ये लोन दिया जा रहा था। इसके काफी नाम्स हैं। जो पहले आपका टीयूएफ हुआ करता था, उस सबसे पहले तो इसका नाम था आरटीयूएफ, फिर उसका एमटीयूएफ हुआ, फिर आरआरटीयूएफ हुआ, उसके बाद में टीयूएफ हुआ। अब ये आ गया अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, ऐसा नाम करके ये आया है। तो ये तो थे सारे हमारे लोन। लोन कंपनियां और भी काफी तरीके से लेती है, डायरेक्टर से लेती है, की मैनेजरियल पर्सनल से लोन लेती है, या अदर कॉरपोरेट से भी कंपनियां लोन लेती है। कई कंपनियां तो अपना एक्सपोर्ट या मैं बोल सकता हूँ कि डोमेस्टिक जो बायर है उनको सेल के डेटर के ऊपर फैक्टरिंग भी कराती है। फैक्टरिंग का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फैक्टरिंग क्या होता है, कैसे कैसे कौन सी कंपनियां करवाती है, और अपने इंडिया में कौन कौन फैक्टरिंग कर रहा है। तो ये सब हम लोग देखेंगे बाद में। मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है कि जो फॉरेन से रिलेटेड लोन थे, फॉरेक्स से रिलेटेड लोन थे, उनका यदि आप फॉरेन करेंसी में लेते हो तो 7% से लेके 7.5% के आसपास आपका इंटरेस्ट रहता है। और यदि आप इंडियन करेंसी में लेते हो तो वो आपका ऑलमोस्ट आपका 6%, 6.5 या 6.6 के परसेंट के आसपास पड़ता है, क्योंकि आपका 9.5% के आसपास तो आपको लोन मिलता है, लेकिन 3% का आपको कंसेशन मिलता है। आपको एक सिंपल इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन सर्टिफिकेट लेना रहता है, जो कि गवर्नमेंट की साइड से आपको मिल जाता है। तो ये तो था मेरा आपको वर्किंग कैपिटल जो कंपनियां यूज करती है और कैसे फंडिंग करवाती है उसके बारे में वीडियो। अब मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सॉरी है बीच में, कि ये पैकिंग क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, कैश क्रेडिट क्या बेसिस पे कंपनियों को मिलता है, ये मैंने सीएमए डेटा, जब सीएमए डेटा का वीडियो डाला था उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा बताऊंगा कि कैसा फाइनेंशियल हेल्थ होना चाहिए कंपनी का, कि उसके ऊपर मैक्सिमम लोन लिया जा सकता है, और कौन सा लोन कितना कितना लिया जा सकता है। हम लोग पूरा फाइनेंशियल डेटा का स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक अच्छी कंपनी का डेटा लेंगे, थोड़ा मिड साइज का लेंगे, जो 4,000 to 5,000 टर्नओवर का आसपास का रहे, जिसका 1,000 से ज्यादा का नेटवर्थ हो। ऐसा कंपनी का हम लोग डेटा उठाएंगे और उसको पूरा एनालाइज करेंगे। उसमें सारा हम लोग रेशियो एनालाइज करेंगे जो बैंक देखती है। जैसे कि बैंक देखती है आपका
कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है आपका, आपका करंट रेशियो कितना है, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है। हाँ, ये सब टोटल नेटवर्थ टू टोटल असेट रेशियो कितना है, आपका डेटर कन्वर्जन रेट क्या है, आपका पे आउट रेशियो कितना है। ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम लोग फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये उन सभी अकाउंट एस्पायरेंट के लिए है जो एज ए अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं, और मतलब सबसे ज्यादा तो बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जो कि कंपनी के अंदर फाइनेंशियल सर्विस वगैरह संभाल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंस रखा और वीडियो देखा। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और अपनी कम्युनिटी के साथ में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अ, जितना भी फाइनेंशियल डेटा को हम लोग एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब डेटा को एनालाइज करेंगे। और मैं हर एक लोन के बारे में भी आपको डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ, सेपरेट सेपरेट 10-10 मिनट्स का। सो आप उनको भी देखिए। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन करेक्ट वे में और एकदम से एक्यूरेट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।